धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। एक बार कक्षा 7 की हिंदी शिक्षिका अपने छात्रों को मुहावरे सिखा रही थी। तभी कक्षा एक मुहावरे पर आ पहुंची। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। इसका अर्थ किसी छात्र को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए अपने छात्रों को और अच्छी तरह समझाने के लिए शिक्षिका ने अपने छात्र को एक कहानी के रूप में उदाहरण देना उचित समझा। उन्होंने अपने छात्रों को कहानी कहना शुरू किया। कई साल पहले सज्जनपुर नामक नगर में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह एक बहुत अच्छा क्रिकेटर था। इतना अच्छा क्रिकेटर था कि उसमें भारतीय क्रिकेट टीम में होने की क्षमता थी। वह क्रिकेट तो खेलता, पर उसे दूसरों के कामों में दखल अंदाजी करना बहुत पसंद था। उसका मन दृढ़ नहीं था। जो दूसरे लोग कहते थे वह वही करता था। यह देखकर उसकी माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि यह आदत उसे जीवन में कितनी भारी पड़ सकती है, पर वह नहीं समझा। समय बीतता गया और उसका अपने काम के बजाय दूसरों के काम में, जब भी उससे क्रिकेट का अभ्यास होता था तभी उसके दूसरे दोस्तों को अलग खेलों का अभ्यास होता था। उसका मन चंचल होने के कारण वह क्रिकेट के अभ्यास के लिए नहीं जाता था, बल्कि दूसरे दोस्तों के साथ अन्य अलग अलग खेल खेलने जाता था। उसकी यह आदत उसको आगे बहुत भारी पड़ी। कुछ ही दिनों के बाद नगर में ऐलान किया, नगर में सभी खेलों के लिए एक चयन होगा, जिसमें जो भी चुना जाएगा उसको भारत के राष्ट्रीय दल में खेलने को मिल सकता है। सभी यह सुनकर बहुत ही खुश हुए और वही दिन से सबने अपने खेल में चुनने के लिए जी जान से मेहनत करने लगे। सभी के पास सिर्फ 2 दिन थे। राजू ने भी अपना अभ्यास शुरू किया, पर पिछले कुछ दिनों से अपने खेल के अभ्यास में जाने के बजाय वह दूसरों के खेल के अभ्यास में जाने के कारण अपने शानदार फॉर्म को खो दिया था उसने। 2 दिन बाद चयन का समय आया। राजू ने खूब कोशिश की, पर अभ्यास की कमी के कारण वह अपना शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाया और उसका चयन नहीं हुआ। वह दूसरे खेलों में भी चयनित नहीं हुआ, क्योंकि वे सब खेलों से सिर्फ थोड़े आते थे और किसी भी खेल में वह माहिर नहीं था, जिसके कारण वह कोई भी खेल में चयनित नहीं हुआ। और उसके जो सभी दूसरे दोस्त थे उनका कोई ना कोई खेल में चयन हो गया, क्योंकि वे दिन रात मेहनत करते थे। अंत में राजू को अपने सिर पर हाथ रखकर बैठना पड़ा और वह धोबी के कुत्ते की तरह बन गया, जो न घर का होता है न घाट का। इस तरह इस कहानी के माध्यम से सभी बच्चों को इस मुहावरे का मतलब पता चल गया। शिक्षिका को अपने छात्रों को एक ही संदेश पहुंचाना था कि वे जीवन में जो कुछ भी करें सिर्फ उसी में ध्यान दें और दूसरों से विचलित ना हो, वरना वह धोबी के कुत्ते की तरह बन जाएंगे, जो ना घर का ना घाट का होता है।